हाय गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8 बेसिक ऑफ जियोमेट्री। देखो, जियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ओके, है ना। इसमें दो पार्ट होता है, जियो और दूसरा वर्ड है मेट्री, या इसको बोल सकते हैं मेट्रोन ग्रीक में, ठीक है। जियो का मतलब हमको मालूम है कि अर्थ होता है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। इससे क्या मालूम चला? इससे हमें मालूम चला कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ या फिर मेजरमेंट रिलेटेड टू अर्थ। मतलब अर्थ में जो भी है, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मेजरमेंट करने के लिए ये टर्म यूज होता है। इसको यही को हम क्या बोलेंगे? जियोमेट्री बोलेंगे, ओके। इसमें देखो और भी और सारा चीज़ है, ये तुम रीड आउट कर लेना। इसके लिए हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ थ्योरी टाइप से है, इसको देख लेना, ठीक है। चैप्टर में हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? देखो, पॉइंट क्या होता है? हम कुछ भी लिखते हैं, एक डॉट दे देते हैं इस तरह से। कोई भी आंसर लिखने के बाद लास्ट में एक देते हैं ना पॉइंट, उसी को क्या बोलेंगे? ये डॉट को एक पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो एक फाइन डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल या फिर पेन ऑन अ पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ओके। एक पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। ये सिंपल एक पॉइंट है। एक बस इस तरह से कर दो, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। We name a point by the capital letters of the alphabet such as A, B, C, etc. ये पॉइंट का यूज़ मैथमेटिक्स में कहाँ होता है? जैसे कि सपोज एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, लाइन के बारे में भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट हमें दिख रहा है, तो ये एक पॉइंट को हम लिख देते हैं A और दूसरा पॉइंट को B, और ये कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, ठीक है। पॉइंट्स जो है कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे। ए बी लिख दो, एक्स वाई लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, मगर कैपिटल लेटर्स के साथ में ये पॉइंट को डिनोट किया जाता है अक्सर, ओके। अब आते हैं हम लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? देखो, एक लाइन में और लाइन सेगमेंट में बहुत फर्क है, ठीक है। पहले हम लाइन सेगमेंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अ जियोमेट्रिकल फिगर obtained by joining any two points in the shortest possible way is called line segment। मतलब कि दो पॉइंट को हम आपस में इस तरह से जोड़ दें, कोई शॉर्टेस्ट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या चला कि इसका और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पूरा फिगर का, ज्योमेट्रिकल फिगर का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट भी है, समझे? मतलब कि ये अगर कोई ऐसा फिगर तुमको दिख रहा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट हो, मतलब हमको मालूम है कि ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, ये आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे, तो इसको क्या बोलेंगे? एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ना कि एक लाइन बोलेंगे, ठीक है। लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क है, इसका फ़र्क तुमको दिखला रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे जैसे मान लो एक बॉक्स है, सॉरी, सपोज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं ए, इस पॉइंट को बी। तो क्या है? तो ए बी एक क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसका एंड पॉइंट भी है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ए बी, इस तरह से लिखेंगे और ऊपर से डिनोट कर देंगे एक लाइन से, तो ये क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट। ये क्या दर्शाता है ऊपर में? कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है ना। ये ऊपर वाला जो सिंबल है ना, ये बहुत ज़रूरी है, यही डिस्क्राइब करेगा तुमको ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, यही सबसे तुमको मालूम चलेगा, ठीक है। इस तरह कोई फिगर नहीं रहेगा, बस डायरेक्ट इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तुमको समझना होगा कि एक ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ओके। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक इसका कोई ना कोई लेंथ होगा। लेंथ मतलब जैसे 4 सेंटीमीटर होगा अगर स्केल से नापोगे तो, ठीक है। मतलब ये नपाने वाला चीज़ है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं है, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इसको तुम नाप सकते हो, ये चीज़ को तुम नाप सकते हो। इसी को क्या बोलेंगे? डेफिनेट लेंथ है इसको। और इनडेफिनेट क्या होगा? वो लाइन में होगा। देखते हैं लाइन क्या होता है। देखो, लाइन कुछ नहीं है, एक्सटेंडेड पॉइंट है। जैसे कि इस तरह से कुछ फिगर है,
मान लो एक पॉइंट हम दे देते हैं और यहाँ से ये बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ से एरो का मतलब है इधर से भी एक्सटेंड हो रहा है, इधर से भी एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। ए बी है सपोज, ये ए बी जो तुमको दिख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाहर ये एक्सटेंड हो रहा है, ये एरो का मतलब ये इधर एक्सटेंड होते जा रहा है और इधर ये ए के तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ये बी के तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं छोटा सा एरो के साथ में। तो ये क्या कहलाए, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। कैसे तुम स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हो, हम इस तरह से इतना लंबा भी खींच देंगे और इस तरह से एरो दे देंगे, कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं है। इससे क्या मालूम चला, इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, इनडिफिनिट हो जाएगा। क्या होगा, इनडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या मालूम चल रहा है कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फ़र्क दिखा। लाइन सेगमेंट में पहले बात डेफिनेट लेंथ होता है ना, डेफिनेट लेंथ होता है, और लाइन में इनडेफिनेट बोल सकते हो, ठीक है, इनडेफिनेट लेंथ बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेजर डिफरेंस है लाइन और एक लाइन सेगमेंट का। अब हम आते हैं रे में। देखो रे क्या होता है देखो तुम एक टॉर्च से भी समझ सकते हो। टॉर्च क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होता है, लाइट यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और ये जाता ही रहता है। क्या होता है, एक तरफ जाता ही रहता है। इसका कोई एंड पॉइंट होता है, नहीं होता है। मान लो इसका एक सामने दीवार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एक शीशा होता है तो ये पार कर देता ना, ये क्या होता है, पार कर देता। तो एक टॉर्च लाइट से तुम समझ सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, मगर तुम हवा आसमान में मारोगे, यहाँ कोई दीवार नहीं है, कोई आसमान है, ठीक है, या फिर हवा में मार रहे हो, तो ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट जो है नहीं होता है, समझे। तो इससे हम क्या समझेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पर इसका एंड पॉइंट नहीं होता, ये चलता ही रहता है। एरो का मतलब है ना, गोस ऑन एंड ऑन, ओके। तो इसका सिंबल इस तरह से हम लिख सकते हैं, ए बी दे देते हैं। तो ए बी क्या हो गया, रे के लिए, हम रे के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंबल इस तरह करके और एक एरो दे देंगे। लाइन में हम क्या कर रहे थे, दो एरो, मतलब इधर भी एक्सटेंड होगा, इधर भी एक्सटेंड होगा लाइन में। और लाइन सेगमेंट में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक इस तरह से लाइन खींच दे रहे थे, ठीक है। और रे में क्या हो रहा है, रे में ए बी पॉइंट है मान लो, तो एक तरफ चला ही जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। तो ये तुम्हारा रे हो गया। सी हम उतना भी लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे क्लियर पॉइंट्स है, ये देख लो। लाइन सेगमेंट, लाइन और रे का क्या है, देखो, इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट क्या क्या होता है, एक फिक्स्ड लेंथ होता है, सेंटीमीटर में तुम गिन सकते हो, मीटर में गिन सकते हो, ठीक है, नाप सकते हो एक्चुअली में। और लाइन में क्या होता है, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता, इधर भी इंक्रीज करेगा, उधर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अरे इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ इसमें भी क्यों नहीं है, देखो यहाँ से तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मगर इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो तुम कैसे नाप सकते हो, है ना, नाप नहीं सकते इसको, ये तो चलता ही रहेगा। एक पेपर में तुम अगर नाप रहे हो तो ठीक है, मगर ऐसे तुम रोड में या फिर कहीं भी एक्स्ट्रा लार्ज पेपर में नाप रहे हो तो फिर ये चलता ही रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स होता है, देख सकते हो तुम, एंड पॉइंट्स होता है, इसीलिए हम नाप सकते हैं इसको, डेफिनेट लेंथ होता है। मगर लाइन में क्या होता है, इट डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स। लाइन में क्या हो रहा है, एंड पॉइंट्स नहीं है, ये चलता ही जा रहा है। एरो का मतलब है ये इधर इंक्रीज होगा, ये बी की तरफ इंक्रीज होता रह रहा है, ठीक है। रे में क्या हो रहा है, इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट है मगर एंड पॉइंट नहीं है, मतलब एक एंड पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। लाइन सेगमेंट को तुम क्या कर सकते हो, हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर का एक छोटा सा स्केल होता है, 12 सेंटीमीटर का तुम देखते हो कॉपी मार जाता है, ठीक है। तो एक स्केल से तुम लाइन ना ड्रॉ कर सकते हो। पर लाइन के बारे में जब आता है, ओनली अ पोर्शन ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन द शीट ऑफ पेपर। मान लो ये पेपर है, तो तुमको लाइन ड्रॉ करने बोलेंगे, तुम यहाँ स्टार्ट करोगे, यहाँ खत्म करोगे, मगर ये डेफिनेट लेंथ नहीं हुआ, ठीक है, मतलब लाइन का कोई डेफिनेट साइज नहीं, तुमको फिर यहाँ से यहाँ तक नापने पड़ेगा। जब तुम नाप लोगे, अगर नापा गया तो लाइन हो गया ना, तो तुमको इंक्रीज करते रहेगा। अगर एक पेपर है तो पेपर जितना ही एक लाइन आ सकता है। अगर तुम इस तरह से कोई लंबा चीज़ में खींच रहे हो तो ये लाइन चलता ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब तुम एक शीट ऑफ पेपर में ही ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, या तो फिर इंडेफिनेट इंक्रीज करते रहेगा। इसमें भी क्या है, रे में भी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, है ना। शीट ऑफ पेपर में इसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, मगर
स्टार्टिंग पॉइंट तुम यहाँ दे सकते हो, एंड पॉइंट दे सकते हो, समझ रहे हो ना। तो रे का कुछ कुछ पॉइंट्स तो तुम देख लेना कि लाइन से कैसे डिफर करता है, और लाइन सेगमेंट तो तुमको मालूम चल ही गया कि प्रॉपर एक डेफिनेट साइज लेंथ के साथ में इसका होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन वो एरोप्लेन नहीं, प्लेन सरफेस। ओके, प्लेन का सिंपल डेफिनेशन है, देखो ये भी एक प्लेन है, ये मतलब कि ये सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, इसको हम प्लेन बोल सकते हैं। तो क्या है इंग्लिश का डेफिनेशन में इसमें दिखेगा, सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, द सरफेस ऑफ अ पेज ऑफ अ बुक, या फिर द सरफेस ऑफ अ स्मूथ ब्लैक बोर्ड। इससे मान लो वाइट बोर्ड है, सरफेस है, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन भी हो गया। द टॉप ऑफ द टेबल एंड द फ्लोर ऑफ द रूम आर ऑल एग्जाम्पल। तो मतलब कुछ भी प्लेन चीज़ है, दीवार है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, टेबल है, तो ये क्या है, प्लेन का एग्जांपल। क्योंकि स्मूथ सरफेस है, तुम यहाँ पे कुछ इसको ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कुछ लेंथ नाप सकते हो, ठीक है। अ प्लेन हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। प्लेन में लेंथ होगा और ब्रेथ भी होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। मगर थिकनेस नहीं होगा। थिकनेस होने के लिए तुमको 3D में जाने पड़ेगा। जैसे सपोज ये एक डायरी है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस तुमको दिख रहा है, ठीक है, पर इसका तुमको क्या दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है, ये तुमको ब्रेथ दिख रहा है, ठीक है। मगर ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस हम जब इस तरह से कर रहे हैं, 3D में कर रहे हैं, तब तुमको ये थिकनेस दिख रहा है, ये चौड़ाई दिख रहा है, ठीक है। मगर इस तरह से करने से तुमको थिकनेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इसका हम बोल सकते हैं सिर्फ लेंथ हम नाप सकते हैं और ब्रेथ नाप सकते हैं, ठीक है, मगर थिकनेस इसका तुमको प्लेन में नहीं दिखेगा। ये पॉइंट याद रखना कि थिकनेस नहीं होता है, समझे। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली नॉन। देखो इसका डायरेक्शन इधर बढ़ सकता है, लेंथ बढ़ सकता है, इस तरफ कितना भी लंबा जा सकता है। ऐसा नहीं कि 4 सेंटीमीटर का एक तुम प्लेन ड्रॉ करो, इसका ब्रेथ होगा 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है, ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। प्लेन का कोई फिक्स नहीं, इधर से भी बढ़ सकता है, इस साइड भी इंक्रीज करेगा, ऊपर ही इंक्रीज करेगा, और इस साइड भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो सारे डायरेक्शन से ये इंक्रीज करेगा, मतलब इसका कोई डेफिनेट साइज नहीं है। देखो एक पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट एक्चुअली में। 2 लाइन्स इन अ प्लेन में, 2 लाइन्स अगर प्लेन मतलब समझ लो एक सरफेस, एक कॉपी भी तुम्हारा एक प्लेन ही हो गया, ठीक है। और जब प्लेन बोल रहे हैं तो प्लेन सरफेस, एरोप्लेन बार मत समझो। ओके, देखो प्लेन 2 लाइन्स अगर एक प्लेन में ड्रॉ हो रहा है तो 2 चांसेस है। 2 क्या चांसेस है, पहला तो एक चांस है कि इंटरसेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्ट मतलब इस तरह से 2 लाइन है, आपस में कटेगा, उसी को इंटरसेक्ट बोलते हैं। मतलब कि एक पॉइंट में आके ये लाइन और ये लाइन आके मिल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट। तो लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से एरो करके, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ए बी एक लाइन है, और ये हो गया तुम्हारा सी और डी एक लाइन है, और बीच में जो है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। तो ए बी है ना, लाइन के लिए दोनों तरफ एरो, ठीक है, और सॉरी सी डी है ना, सी डी, ठीक है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ, अंडरस्टूड। इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक ये संभावना है, एक ये संभावना है कि अगर एक प्लेन में 2 लाइन अगर ड्रॉ हो रहा है तो एक संभावना है कि कहीं ना कहीं इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है फैक्ट्स, दूसरा संभावना ये हो सकता है कि ये पैरेलल जा सकता है। पैरेलल का मतलब है कि ये सपोज एक लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा एक लाइन जस्ट इसका पैरेलल जा रहा है, मतलब कि ये और ये एकदम पैरेलली जा रहा है। पैरेलली का मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेगा। जैसे मान लो हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया, थोड़ा सा देखो कर्व टेपर है, तो क्या होगा, यहीं तक हम ड्रॉ किए। मान लो और एक्सटेंड करते हैं, मान लो और इसको एक्सटेंड करते हैं, करते जाते इसको भी एक्सटेंड करते जाते, इस तरह से क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे आके कट गया, तो इस क्या बोलेंगे, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देंगे। मगर इसको हम इंक्रीज करते रहेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, तो क्या ये मीट कर रहा है ना, ये मीट नहीं कर रहा है,
ना ही इधर से इसको भी इंक्रीज कर रहे इधर से, ये आपस में मीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है, एक पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल लाइंस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ए बी क्या है, एक लाइन हो गया, क्या हो गया, एक लाइन हो गया, ए बी हो गया, ये सी डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी इस पैरेलल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पैरेलल टू सी डी, है ना, पैरेलल को इस तरह भी लिख सकते हैं, और लाइन का क्या होता है सिंबल, दोनों तरफ एरो। तो ये तुम्हारा दो संभावनाएं हैं, जो तुम एक प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस में अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये दोनों हो सकता है, आ सकता है। लाइन तो तुम इस तरह भी खींचो, इधर ऐसे भी खींच सकते हो, इस तरह भी खींच सकते हो, कुछ भी, मगर एक ना एक टाइम कभी ऐसे भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है। तो दो पॉइंट तुमको याद रखना है। देखो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंगल। एंगल समझना तुमको बहुत ज़रूरी है। क्या होता है एक एंगल, तो दो रे क्या है, रे का डेफिनेशन कि स्टार्ट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक तरफ ये इंक्रीज करते रहेगा। और लाइन सेगमेंट ये हो गया रे, और लाइन सेगमेंट का हम क्या बोले थे कि दो पॉइंट एंड पॉइंट्स होंगे, दो एंड पॉइंट्स होंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। तो या फिर रे या फिर लाइन सेगमेंट से कोई भी इस तरह से फिगर एक बनता है, इस तरह का कोई फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। सपोज रे का ही बना रहे हैं, ये आपका हो गया ए, ये सपोज बी, ठीक है। और जो इनिशियल पॉइंट है जहां से हम ये भी स्टार्ट किए, ये लाइन और ये लाइन, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां से ये लाइन स्टार्ट हुआ, ये रे स्टार्ट हुआ, ये भी रे स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। पॉइंट बहुत, वर्ड्स बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। और ये जो रे है, ये जो लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, अगर ये एरो नहीं देखो तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म। हम लोग का हाथ होता है ना, इसी का हाथ है, तो आर्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या समझे, टू रेज या फिर टू लाइन सेगमेंट्स हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट्स, मतलब कि कॉमन एंड पॉइंट्स है ना, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट जिसको बोल सकते हैं। फॉर्म एन एंगल, क्या होता है, एंगल फॉर्म करता है, ये तुम्हारा एंगल फॉर्म हुआ, क्या हुआ, ये तुम्हारा एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे ज्योमेट्री में तो कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये सब भी इसमें पढ़ाया जाएगा जब आगे क्लासेस में जाओगे, या फिर इसी चैप्टर में आगे जब बढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी तो बेसिक है, ये समझो। आर्म्स को हम साइड भी बोल सकते हैं, आर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, साइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर्म्स को हम साइड्स भी बोल सकते हैं, एक्चुअली में ज़्यादा साइड ही रिफर होता है, मगर आर्म भी बहुत ज़रूरी वर्ड है, ओके। ये तुम्हारा जो पॉइंट है कॉमन, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे ना ए और बी, तो ए और बी लाइन सेगमेंट के लिए क्या लिख रहे थे, सिंबल दे रहे थे ना, तो इसका सिंबल क्या, कैसे हम समझेंगे, तो दो तरीका से लिख सकते हैं इसको, दो तरीका से या फिर तीन तरीका से लिख सकते हैं। देखो ए, ये बीच में जो है ना ओ, हमेशा बीच में रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए ओ बी, और एंगल जब बन रहा है तो इस तरह से एंगल दे देंगे, समझे। तो एंगल ए ओ बी, और दूसरा है, और इधर से स्टार्ट करते हैं बी, हमेशा वो बीच में रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन है, कॉमन वाला बीच में रखो। और बी ओ ए, किधर से, बी ओ ए, तो इसको हम, थोड़ा सा खराब हो गया, इस तरह से, ठीक है, इधर ला के एकदम डायरेक्ट लाइन में कॉपी में मिला दोगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को इस तरह से, एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए, ओके। इसको हम रीड करेंगे एंगल से, ए एन जी एल ई, इसको एंगल बोलेंगे, एंगल बी ओ ए, मतलब कि इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा, मान लो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा एंगल बी ओ ए बनाओ, तो तुम इस तरह से लिखा सकते हो, यहाँ बी ओ ए इस तरह से तुम बना सकते हो, ओके। किसी तरह से बना, इधर से भी उधर से भी, किधर से, मगर वो जो है तुम्हारा कॉमन पॉइंट रहेगा, ओके। नेमिंग एन एंगल, एंगल को नेम कैसे करते हैं, जैसे अभी नेम किया ना, इसी तरह से और किस तरह से करते हैं। देखो सपोज ये एक फिगर है, इसको हम नाम देते हैं P, यहाँ पे ये O कॉमन पॉइंट हो गया, ये Q, ठीक है। ये रे से बना हुआ है, ठीक है। इसका ये आर्म हो गया या फिर साइड हो गया, साइड हो गया या फिर आर्म हो गया, ये वर्टेक्स है तुम्हारा, ठीक है। तो एक नाम देने के लिए, एक ज्योमेट्रिकल फिगर को, एक एंगल को नाम देने के लिए तीन लेटर्स का
होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी बताया ना दो कैसे नेम करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, या फिर एंगल क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी। हमेशा देखो बीच में क्या है, ओ है, ठीक है, ये क्यू नहीं ओ है, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो इसको या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 भी ले सकते हैं, मान लो दो फिगर है तो एंगल 1 या फिर एंगल 2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत कब आएगा तुम लोग को ये समझने में, अगर तुम ध्यान से इसको नहीं देखोगे तब। इसीलिए अभी ध्यान से देखो। इस तरह मान लो फिगर बन गया, अब क्या करोगे, इसको नेम करो, इसको क्या करो, नेम करो। अब कैसे करोगे नेम इसको, मतलब कि यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, एक तो तुम्हारा आर्म हो गया ये, मतलब ओ सी, दूसरा आर्म हो गया ये ओ बी, तीसरा आर्म हो गया ओ सी। तो तुम क्या लिख सकते हो, पहला लिखो, देखो ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करो, पहला जो बड़ा है बीच वाला को भूल जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। तो एंगल का सिंबल दे दो, ठीक है, ए से स्टार्ट करो, ए, फिर इधर से करो ओ, और फिर सी में जाओ, ठीक है। इसको तुम इधर से भी कर सकते हो, ये हो गया, और उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारा, ये अब यहाँ पे आओ, ऊपर वाला भूल जाओ, बस ये दोनों तक, ठीक है। क्या बचा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, है ना, समझ में आ रहा है। एक को भूल जाओ, और यहाँ पे देखो ए ओ बी, ओके। इसी तरह से लास्ट में नीचे वाला भूल जाओ, तो क्या निकला तुम्हारा, एंगल बी ओ सी, क्या निकला, एंगल बी ओ सी, समझे। तो इस तरह से कर सकते हो, इसको रिवर्स कर दो, बी ओ ए, है ना, या फिर सी ओ बी। इस तरह से तुम नेम कर सकते हो, इस तरह से तुम नेम कर सकते हो, इजी है। जब ज़्यादा और भी ज़्यादा लाइंस रहेंगे तो थोड़ा तुम इस तरह से एक एक करके तुम देख सकते हो। पहले मेजर वाला कर लोगे, ठीक है, सबसे ऊपर वाला तुमको करना होगा। देखो अब आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। देखो ये कुछ नहीं है, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये तो तुम जानते ही हो। मान लो कोई इस तरह से एंगल है ए ओ बी, ठीक है, स्टार्टिंग में ए ओ बी है, और इसी में हम बीच में अंदर में क्या कर देते हैं, आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, ठीक है, और इसी में एक क्यू मार्क दे देते हैं, पी यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, और बाहर में कहीं पे एल दे देते हैं, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ओके। तो देखो एंगल का अंदर ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये और एक्सटेंड होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो अंदर है इंटीरियर में, तो क्या है, आर एस टी, आर एस टी, ये क्या हो गया, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। अंदर है एंगल का, ये अंदर है, ओके। इसी तरह से आर्म्स में, आर्म्स में क्या है देखो, तो ए ओ बी तो है, मगर क्या है, पी और क्यू, तो पी और क्यू क्या होगा, आर्म्स में, एंगल का आर्म्स में। और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, एकदम इसके बाहर, इसके बाहर क्या है, एल एम एन। इस तरह से तुम समझ सकते हो। अगर क्वेश्चन आ गया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स लिखो, तो तुम जो बाहर है उसको एक्सटीरियर में लिख दोगे, इंटीरियर जो अंदर में है, जो आर्म्स में है वो आर्म्स ऑफ द एंगल हो जाएगा, ओके। अब आता तुम्हारा एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में तुमको नेम करना है, कोई भी इस तरह से फिगर दिया हुआ है मान लो, ठीक है, मान लो ए बी सी, इसको तुम किस तरह से कितना नाम दे सकते हो, ए बी सी को कितना नाम दे सकते हो, तो पहले दे सकते हो ए बी सी, है ना, सी बी ए, दो नाम हो गया। इसी तरह से तुम कोई भी एंगल्स है उसको तुम नेम करना है, तो डिफरेंट वेज में तुमको नेम करना होगा इसको, तुम देखो। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेजरिंग एंगल्स। देखो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल होगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहाँ पे जो नंबरिंग है वो शो नहीं करेगा, इतना भी एच डी क्वालिटी का मोबाइल या फिर कैमरा नहीं है, ठीक है। तो उतना तुमको कोऑपरेट करना होगा, खुद से थोड़ा सा हेल्प लेना होगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, तभी ये ज्योमेट्री का चैप्टर हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्वालिटी के कारण थोड़ा सा तुमको हो सकता है प्रॉब्लम हो, और कोई बात नहीं है, समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है, बेसिक से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।